उपनिषद ज्ञान सत्यत्व का लक्षण क्या? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, प्रकृति और पुरुष अर्थात परमात्मा अनादि है। उपनिषद का कहना है कि एक ही ब्रह्म में जो अनेकता दिखाई देती है वह माया का कार्य है। माया आभास के द्वारा ही ब्रह्म में जीव और ईश्वर का भेद करती है। इसलिए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो दोपना है वह भी माया रचित है, वास्तविक नहीं। गीता में भगवान ने अष्टधा प्रकृति को अपनी अपरा प्रकृति बताया है और जीवात्मा को परा प्रकृति। ब्रह्म प्रकृति होने से इनका ब्रह्म से अनिर्वचनीय संबंध है। वेदांत में माया सत असत विलक्षण अनिर्वचनीय ही है, अतः उसका कार्य भी अनिर्वचनीय ही है। वेदांत में 6 पदार्थ अनादि माने जाते हैं: शुद्ध चेतन ब्रह्म, ईश्वर जीव का भेद, अविद्या तथा अविद्या व चित्त का परस्पर संबंध। अनादि भी 2 प्रकार के होते हैं: वास्तविक अनादि और कल्पित अनादि। ब्रह्म परमार्थ सत्य वास्तविक अनादि है और अनंत भी है। शेष सब कल्पित अनादि हैं। मानव विवेक के लिए इनका अनादित्व स्वीकार किया जाता है, किंतु ब्रह्म ज्ञान से इनका मिथ्या तत्व निश्चित होने से ये अनंत नहीं है, शांत है। आकाश अनादि है तो उसमें दिखने वाली नीलिमा भी अनादि है, किंतु आकाश सत्य है और नीलिमा कल्पित है, क्योंकि नीलिमा अपने अधिष्ठान आकाश का ठीक ठीक ज्ञान होने पर बाधित हो जाती है। अनादि शुद्ध ब्रह्म में कल्पित अनादि प्रकृति है। प्रकृति का ब्रह्म के साथ कल्पित अनादि तादात्म्य संबंध है, अर्थात वास्तव में दोनों का अभेद है, किंतु विवेक के लिए भेद स्वीकार किया जाता है। अनादित्व सत्यत्व का लक्षण नहीं है, अर्थात कोई वस्तु अनादि होने से ही सत्य नहीं हो जाती। अबाधितत्व मिथ्यापन का निश्चय न हो सकना सत्यत्व का लक्षण है। इसके विपरीत जो अधिष्ठान ज्ञान से बाधित हो जाए वह मिथ्या है। स्वप्न में भगवान विष्णु का दर्शन हुआ। भगवान विष्णु अनादि नित्य सत्य लगे। जागने पर पता लगा कि वह मूर्ति तो मन के संस्कार से उत्पन्न हुई थी, अतः दर्शन और उसके विष्णु भगवान बाधित हो गए। ब्रह्म अनंत है और स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश की प्रकृति है देखना, और अनंत की प्रकृति है पूरा पूरा देखा न जाना। अतः जब ब्रह्म अपने आप को ही देखता है तो पूरा न दिख पाने के कारण उसी अनंत में शांत की कल्पना हो जाती है और एक अनेक दिखने लगता है। वेदांत में प्रकृति को अव्याकृत कहते हैं। माया भी अव्याकृत का ही नाम है। सांख्य दर्शन में प्रकृति जड़ सत्ता है जो सबीज है, संस्कार युक्त है। संस्कार के अनुसार उसमें अंकुर परिणाम होते हैं, किंतु चेतन सबीज नहीं हो सकता। चेतन तो सबीज निर्बीज का साक्षी होता है। चैतन्य अनेकाकार भी नहीं हो सकता, अन्यथा उस अनेकता का साक्षी कौन होगा। अतः चैतन्य में न परिणाम हो सकता है और न विकार। तब चैतन्य को सृष्टि की अनेकता का मूल मानना केवल माया के द्वारा ही संभव हो सकता है। माया माने जादू। जादू के खेल में यदि पुत्र दिखता हो तो उसके लिए न उस पुत्र के माता पिता की आवश्यकता है न पंचभूतों की, क्योंकि जादू में वस्तु रूपांतरित नहीं होती, रूपांतरित रूप में भासती है।
वेदांत की भाषा में इसी को विवर्त बोलते हैं। विवर्त अर्थात विपरीत वर्तन। ब्रह्म का जगत के रूप में दिखना ब्रह्म माया से ही अनेक रूप में प्रतीत होता है। इंद्रो माया भी पुररूप ईयते, यह बृहदारण्यक उपनिषद का वचन है। हरि